पालनहारे नारायण नारायण हरि हरि। नहीं जग के पालनहारे नारायण नारायण हरि हरि। समस्या के समाधान श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन भगवान कहाँ होंगे जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। हर एक समस्या के समाधान कहाँ होंगे। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। यहाँ से हमारा पहला अध्याय शुरू होता है। अब नारायण के मुंह से निकला सत्य, ये हमको अपने जीवन में लाना है। मोक्ष पाने का तरीका सत्य है। हमारी जीवन में ईश्वर को आने का रास्ता सत्य है। अब सत्य का मतलब क्या है, इस चीज में तो बहुत बड़ा बात है। सत्य का मतलब होता है कि हम वो कार्य करेंगे जिससे दूसरे को पीड़ा नहीं होगी, वो सत्य है। करूंगा। और आप शायद भूल गए हैं या काम की व्यस्तता के चक्कर में आगे पीछे कर रहे हैं। अब देखिए हमारी कन्या जो होती है वो 1 साल की हो गई, अब तो कर लीजिए। उन्होंने कब दिए, मैं भूला कुछ नहीं हूँ, मगर अब इसकी जब शादी हुई तब मैं इस व्रत को करूंगा और बड़े धूमधाम से करूंगा। मैं अब छोटा काम नहीं करूंगा, बड़ा करूंगा। इस प्रकार की वाणी बोलकर उसने अपने पत्नी को टाल दिया। इस प्रकार पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए एक नगर में चला गया। इधर कन्या कलावती बढ़ते बढ़ते शादी योग्य हो गई। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने सखियों के साथ कीड़ा करते अपनी कन्या को देखा। पत्नी के साथ जब विचरण कर रहे थे और अपनी कन्या को कीड़ा करते हुए खेलते हुए देखा, सखियों के साथ आपस में मंत्रणा करते हुए देखा, तो उसको लगा कि अब मेरी पुत्री जो है विवाह के लिए योग्य हो गई है। तो उन्होंने अपने दरबार में जो उनके दूत थे उनको बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री के लिए जाओ, इसके लिए बिल्कुल सुयोग्य वर ढूंढ के लाओ। क्योंकि पहले सुयोग्य वर ढूंढने का काम हमारे बुजुर्ग दूत करते थे। उनको इसी बात की सैलरी दी जाती थी कि या तो आप सलाह दीजिए या कुछ अनुभवी कार्य आपको दिया जाएगा। तो आज के हमारे घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे फूफा जी थे, वो हमेशा शादी कराने में सबकी बड़ी तत्पर रहते थे। तो इसे भी आज भी है
तो दूत जो है वो सुंदर नगर में गया, कंचन नामक नगर में गया और एक वणिक पुत्र को देखा, एक बनिया जो साहूकार थे उसके पुत्र को देखा और पुत्र को देख के उसके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई देखिए आप भी सुयोग्य हैं, बहुत खूबसूरत हैं और आपके लिए एक उचित रिश्ता लाया हूँ, अगर आप चलिए और आप इस विवाह को कर लीजिए। उनके माता पिता को लेकर लड़की वालों के घर गया, संबंध हो गया और संबंध होने के बाद दोनों की शादी हो गई। उस समय के साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पत्नी ने याद दिलाया मगर उसने कहा व्यस्तता बहुत है, हो जाने दो, बाद में करेंगे, क्योंकि अभी शादी का इतना माहौल है, आप देखते हो लोग आ रहे हैं, आभूषण आ रहे हैं, ये सब इतना दिमाग है, बाद में करेंगे। पूर्व संकल्प के अनुसार जब उसने विवाह के समय व्रत को नहीं किया तो भगवान ज्ञान लिया तो आदमी अभिमानी हो जाता है। तो जैसे ही उस व्रत का पूरा वृत्तांत वृद्ध ब्राह्मण को बताया, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, व्रत के विधान को वो अपने घर में लेके गया। रात भर वो इस बात को सोचता रहा कि वो भगवान थे कि कोई वृद्ध इंसान थे। शंका में सुबह हो गई। पत्नी ने पूछा कि भाई तुम क्यों रात भर करवट पलट रहे थे, कोई मन में दुविधा है क्या? तो उन्होंने कहा भाई अब दुविधा ये हुआ कि कल हमारे साथ एक ऐसी चीज हुई कि हम गए, एक वृद्ध मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे ये कहा, अब पता नहीं वो सच है कि झूठ है या सपना है या मेरे मन का भ्रम है। पत्नी ने कहा अगर आपको ऐसा कुछ हुआ है तो आपको इस व्रत के अनुष्ठान को करना चाहिए। ऐसा संकल्प उन्होंने कहा कि भैया पैसा ऐसा तो है नहीं, कहाँ से धन, अपने लिए रोज भटकते हैं, किसी तरीके से जो मिल जाता है उससे तुम लोगों का गुजारा भट्टा करना है। ये सब पहले जमाने में बड़े बड़े लोगों के, राजा महाराजाओं काम थे, हम लोगों के नहीं है भाई, हम लोग गरीब आदमी हैं, कैसे ये सब करते हैं। बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते हैं, सेठ साहूकार, ये सब पूजा करते हैं, हम लोग तो प्रसाद खाने जाते हैं वहां पर, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सत्यनारायण देव का पूजन करिए, मैं तैयारी करूंगी जो मेरे पास सामर्थ्य है। जब पत्नी का आश्वासन मिल गया तो वो नगर भ्रमण के लिए निकले और उस दिन उनको भिक्षा में दुगना धन मिला। जब भिक्षा में दुगना धन मिला तो उस धन से वो घर में आए और अपनी पत्नी को कहते हैं कि आज तो पता नहीं क्या हो गया, सोच के संकल्प करके निकले, तुमने मेरा ढांढस बंधाया, आज मुझको बहुत ज्यादा धन मिला है। रोज तो ये है कि सूखी रोटी मिलती है, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलती, आज तो बहुत कुछ, क्योंकि भगवान हमेशा भक्त के संकटों को निदान करने के लिए उसके पास कई रूप में आते हैं। आज हम जब भगवान को बुलाते हैं और भगवान जब हमारे सामने आते हैं तो हम उनके ऊपर शंका व्यक्त करते हैं, इसीलिए उनको हम तक पहुंचने के लिए रूप लेना पड़ता है। अगर अभी इस सड़क पे भगवान विष्णु जी जो है वो चक्र और कमल लेके आए और किसी से कहें कि एक शीतल जल मिला दो, तो वो खाली ये कहेगी बाबा जी कोई काम से नौटंकी चल रही है, कहाँ से आए हो, एक्टिंग कर रहे हो, आओ। तो ये सारी शंकाएं हमको भगवान को, या तो उससे कहेंगे चमत्कार दिखाओ, गायब होके दिखाओ, उड़ के दिखाओ, कमल खिलाओ। तो भगवान जो है हमारे पास आने के लिए मार्ग चुनते हैं। और अगर भगवान के ऊपर निष्ठा है तो जब भी हम सड़क में गिरते हैं वो पहला व्यक्ति जो आके हमको उठाता है, हो सकता है वो कोई और हो और हमारा मन उसको कोई भी स्वीकार कर ले कि भाई वो हमारे पड़ोसी दिखाई पड़ गया, उन्होंने सबको खबर कर दी, मगर वो पड़ोसी बाद में है, सबसे पहले वो देव सत्यनारायण देव होते हैं, वो भगवान होते हैं जो आपके इष्ट देव होते हैं, क्योंकि मार्ग के बिना सहजता असंभव है। अब यहाँ पर सूर्य जी बोलते हैं कि उस ब्राह्मण को देखकर आदर पूर्वक भगवान पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो और किस लिए पृथ्वी पर रोज घूमा करते हो अन्यत्र, आप बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ, अपने कष्टों को बताओ, शायद मैं उसको दूर कर दूं। तो ब्राह्मण देव उनसे कहते हैं कि आप खुद ही मुझको निर्धन लग रहे हैं, आप मेरे कोई कष्ट क्या हारेंगे, मैं तो भूख प्यास से व्याकुल होता हूँ, क्योंकि परिवार को चलाने के लिए कुछ चाहिए। अगर इस दुनिया में धन नहीं है, साधन नहीं है, तो परिवार कैसे चलेगा। उन्होंने कहा सत्यनारायण देव पे भरोसा रखो, और भरोसा रखने के बाद अगर तुम उनके व्रत को करोगे और अपने मन में ये इच्छा रखोगे तो ईश्वर जरूर तुम्हारा कल्याण करेंगे।
क्योंकि ये व्रत अभिष्ट फल देने वाला है। तुम इस व्रत का उत्तम पालन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी दुखों से दूर हो जाता है। व्रत को, विधान को भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को बताकर तुरंत अंतर ध्यान हो गया। ब्राह्मण को तुरंत दिखाई पड़ा कि ये तो भगवान थे मेरे सामने, स्वयं भगवान आकर मुझको कुछ कह गए। मगर जैसे जैसे वो 2 कदम आगे बढ़ा तो मन में शंका करता, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था, हो सकता है वो ब्राह्मण देव कहीं चले गए, हो सकता थोड़ी देर के लिए मुझको निद्रा आ गई। पुराण के अंतर्गत देवखंड में श्री सत्यनारायण व्रत का ये 5वां सोपान पूर्ण हुआ। और जिस प्रकार हम लोगों ने इस संगीतमय कथा को सुना और जिस छवि को प्राप्त किया उसको आगे बढ़ाएंगे। सत्यनारायण की भगवान की आरती। राजे